एक तरफ भारत का दिल तो दूसरी ओर धड़कन, किसे मिलेंगे ये महत्वपूर्ण 2 अंक। जीतने वाली जाएगी पॉइंट्स टेबल में टॉप पर, तो कौन सी होगी वो टीम? कोहली की टोली या फिर धोनी के धुरंधर? नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ ईशान की आईपीएल हाइलाइट्स। आईपीएल का सबसे बड़ा मुकाबला अब होने वाला है, क्योंकि कोहली और धोनी की टीमें एक दूसरे के आमने सामने। टीआरपी के मामले में सबसे हाई रेटिंग जाने वाली है और यह मुकाबला बेस्ट से बेस्टेस्ट बनने वाला है, क्योंकि मुकाबला भारत के दिल और धड़कन के बीच में है। कौन जीतेगा ये वीडियो के अंत में बताएंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि यदि आप हमारा टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, जहां पर आईपीएल से रिलेटेड बहुत अच्छी पोस्ट हम डेली कर रहे हैं। तो फटाफट से ज्वाइन कीजिए हमारा टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। लेकिन इस वीडियो में क्या है, हेड टू हेड राइवलरी से लेकर मैच प्रेडिक्शन तक खूब सारा मसाला, खूब सारा एंटरटेनमेंट। करते हैं शुरू हेड टू हेड से। सीएसके बनाम आरसीबी, अब तक आईपीएल के 33 मुकाबले, लेकिन डोमिनेशन किसका? चेन्नई का। 21 बार चेन्नई ने आरसीबी को हराया। 11 मुकाबलों में आरसीबी ने चेन्नई को मात दी, लेकिन चेन्नई के गढ़ में अब आरसीबी है। यहां पे 9 मुकाबले हुए और 8 बार चेन्नई को जीत मिली। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि 2008 के बाद से अब तक आरसीबी चेन्नई को चेन्नई में नहीं हरा पाई है। क्या इस बार ऐसा हो पाएगा? यू नेवर नो। लेकिन आखिरी 5 मुकाबले 2022 से दोनों के बीच 5 मैच, 3 मुकाबले फिर भी चेन्नई के खाते में। तो ओवरऑल इस समरी को समझे तो चेन्नई के पास थोड़ा सा पक्ष मजबूत ज्यादा है। लेकिन पिच रिपोर्ट में चेन्नई और यहां की कंडीशन स्पिनर्स के फ्रेंडली। मुकाबला सेंटर पिच पर खेला जाएगा, जो थोड़ी सी तेज गेंदबाजों को शुरुआत में मदद दे सकती है, लेकिन पिच थोड़ी सी पुरानी होते ही फिर स्पिनर्स को मदद करने वाली है। वैसे बल्लेबाज अगर टिक कर खेले तो रन यहां पर बन सकते हैं। अब तक 86 मुकाबले खेले गए। पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम के खाते में 49 मैचेस गए। दोस्तों, वैसे मुकाबले बाद में बल्लेबाजी करने वाली टीमें ज्यादा जीत रही है, लेकिन चेन्नई के मैदान पर पहले बल्लेबाजी करने वाली टीमें ज्यादा मुकाबले जीती। चेन्नई ने इस मैदान पर 73 मैचेस खेले। इनका विनिंग परसेंटेज बहुत हाई है। 50 मैच चेन्नई ने जीते, लेकिन आरसीबी इस मैदान पर 13 मैच खेली, 5 जीती, लेकिन चेन्नई के सामने सिर्फ 1 मुकाबला जीता। सबसे बड़ी बात तो मैचअप की है, क्योंकि चेन्नई के लेफ्ट आर्म गेंदबाज और सामने होंगे आरसीबी के राइटी बल्लेबाज। ये बहुत अच्छा मैचअप होने वाला है, क्योंकि स्पिन गेंदबाज लेफ्ट आर्म है। तेज गेंदबाजों में 2 लेफ्ट आर्म तेज गेंदबाज चेन्नई के पास है। कोहली थोड़ा लेफ्ट आर्म गेंदबाजों के सामने धीमा खेलते हैं। पटीदर के भी यही हालात हैं। सॉल्ट की स्ट्राइक रेट अच्छी नहीं है, शर्मा के भी ऐसे ही हालात दिखते हैं। लियाम लिविंगस्टन और टिम डेविड भी ज्यादा अच्छा खेल नहीं पाते। ऐसे में विराट कोहली, जिनका चेन्नई में और चैपॉक में रिकॉर्ड 13 मुकाबले, रन 383, लेकिन स्ट्राइक रेट और एवरेज ओवरऑल से काफी धीमा और काफी कम। रजत पाटीदार ने 3 मुकाबले खेले, अभी तक सिर्फ 9 रन बनाए। डबल डिजिट में भी स्कोर नहीं है। चिंता यहां पर भी बढ़ने वाली, क्योंकि स्ट्राइक रेट और एवरेज के मामले में रजत पाटीदार भी संघर्ष कर रहे हैं। फिल सॉल्ट के आंकड़े खराब हैं। 4 मुकाबले टोटल चेन्नई के इस पिच पर खेले। 2 तो आईपीएल के मुकाबले रहे और 1 इंटरनेशनल का मुकाबला और एक और मैच जहां पे सॉल्ट ज्यादा अच्छा कर नहीं पाए। हालांकि चेन्नई के खिलाफ 3 मुकाबले हैं, 20 रन है। यहां भी एवरेज और स्ट्राइक रेट बहुत कम है। दूसरी तरफ जितेश शर्मा, मिडिल ऑर्डर का जिम्मा इनके पास, बड़ी भूमिका इनके कांधों पर, लेकिन इनके आंकड़े भी चेन्नई के खिलाफ अच्छे नहीं है। चैपॉक के मैदान पर साधारण है। कुल मिला के चेन्नई के सामने जो बैटिंग लाइनअप है बहुत फीकी है, बहुत साधारण है और कहीं ना कहीं जूझती भी नजर आ रही है। लियाम लिविंगस्टन के आंकड़े साधारण, बहुत पुअर। 1 मुकाबला 40 रन बनाए जरूर। मिडिल ऑर्डर में जिम्मा इनके कांधों पर होगा, लेकिन बल्लेबाजी में ऐसे देखने में आया कि बड़ी पारी खेल नहीं पा रहे। क्या इस मुकाबले में लियाम लिविंगस्टन एक बड़ी पारी खेल पाएंगे? क्वेश्चन मार्क यहां पे लगता है टिम डेविड की बल्लेबाजी पर भी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट चेन्नई की बल्लेबाजी, जहां पे ऋतुराज गायकवाड़ है। ऋतुराज गायकवाड़ के इस मैदान पर आंकड़े बहुत अच्छे हैं, आकर्षित करने वाले हैं और इंप्रेसिव है यार। 16 मुकाबले इन्होंने चेन्नई के इस मैदान पर खेले, 759 रन बनाए, स्ट्राइक रेट 142 का, एवरेज 58 का, और आरसीबी के सामने 8 मैच में 199 रन है। यानी चैपॉक की पिच पर रन अच्छे हैं। आरसीबी के खिलाफ आंकड़े ठीक ठाक हैं। वहीं रचिन रविंद्र भी बहुत अच्छे लगे। पिछले मुकाबले में मुंबई के खिलाफ बहुत अच्छी पारी खेली इन्होंने। इस मैदान को बहुत अच्छी तरह से समझ चुके हैं, जान चुके हैं, रन बना रहे हैं। 5 मुकाबलों में 190 रन इस मैदान पर है, 47 का एवरेज और स्ट्राइक रेट लगभग 180 के पास का। राहुल त्रिपाठी के आंकड़े इस मैदान पर भी ठीक हैं। 8 मुकाबले 191 रन, 23 का एवरेज और 146 का स्ट्राइक रेट। शिवम दुबे इस मैदान की जान है, क्योंकि 16 मुकाबले चैपॉक की पिच पर शिवम दुबे ने खेले, 410 रन बल्ले से निकाले, 34 का एवरेज, 164 का स्ट्राइक रेट। आरसीबी के सामने जो चेन्नई की बल्लेबाजी है, कंपेयर करें आरसीबी की बल्लेबाजी और चेन्नई की बल्लेबाजी का, तो चेन्नई के बल्लेबाज ज़्यादा बेहतर, अच्छे
और बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए नजर आते हैं। रविंद्र जडेजा के आंकड़े तो बहुत सॉलिड लग रहे हैं यार। सैम करन लेफ्ट आर्म गेंदबाज हैं, थोड़ा सा परेशान आरसीबी के बल्लेबाजों को कर सकते हैं। कुल मिला के बात की जाए और ओवरऑल कंपैरिजन समझा जाए, जहां पे टॉप ऑर्डर डिपार्टमेंट में चेन्नई की तरफ से ऋतुराज गायकवाड़, रचिन रविंद्र और राहुल त्रिपाठी, और आरसीबी की तरफ से कौन, विराट द रन मशीन कोहली, रजत पाटीदार और फिल सॉल्ट। इस कंपैरिजन की मोटी मोटी लड़ाई आंकड़ों में चेन्नई जीत गई है। चेन्नई के पास बेहतरीन एवरेज है, बेहतरीन स्ट्राइक रेट है और टॉप ऑर्डर में जो 2 बल्लेबाज हैं वो इन फॉर्म है। हालांकि आरसीबी के पास भी बल्लेबाज इन फॉर्म है, जहां पे विराट, रजत पाटीदार और फिल सॉल्ट पिछले मुकाबले में तीनों ने बहुत लाजवाब पारी खेली, रन बनाए और इनफॉर्म होने का प्रदर्शन शो किया। लेकिन थोड़े से आंकड़े क्या डरावने हैं चेन्नई के पिच पर, जहां पे विराट के आंकड़े और स्ट्राइक रेट कमजोर है, फिल सॉल्ट ज्यादा रन नहीं बना रहे, रजत पाटीदार ने तो 3 मुकाबलों में डबल डिजिट तक स्कोर नहीं किया। आंकड़े बहुत पुअर हैं और चिंताएं आरसीबी के लिए बढ़ती है। बढ़ती इसलिए भी है क्योंकि जो स्पिन डिपार्टमेंट है वहां पे सिर्फ कुणाल पांड्या का एक्सपीरियंस है जो बोल रहा है, बाकी कोई भी गेंदबाज एक बड़ा एक्सपीरियंस कैरी नहीं कर रहा। कुणाल पांड्या ने पिछले मुकाबले में विकेट लिया, बहुत अच्छी स्पिन गेंदबाजी की, लेकिन कुणाल पांड्या जब गेंदबाजी करने आएंगे तो इनके सामने अधिकतर लेफ्ट हैंड शैली के बल्लेबाज होंगे। हालांकि ऋतुराज गायकवाड़ आपको यहाँ पे दिखेंगे, राहुल त्रिपाठी बल्ले नजर आएंगे, लेकिन फिर भी शिवम दुबे और रचिन रविंद्र के सामने इनकी गेंदबाजी कितनी किफायती हो पाएगी, ये बड़ा चैलेंज इनके लिए बनने वाला है। सूर्य शर्मा के पास एक्सपीरियंस नहीं है, लियाम लिविंगस्टन ज्यादा गेंदबाजी ऐसे में करते नहीं है, तो कुल मिला के स्पिन गेंदबाजी के कंपैरिजन में भी आरसीबी थोड़ी सी फीकी, बहुत फीकी लगती हुई नजर आती है। वीकनेसेस में एक मोटा पॉइंट ये भी है कि मिडिल ऑर्डर डिपार्टमेंट के जो बल्लेबाज हैं उनके बल्ले से रन नहीं बन रहे। देवदत्त पडिक्कल 128 की स्ट्राइक रेट रखते हैं, जितेश शर्मा रन तो बना रहे हैं, बट वही प्रॉब्लम है कि चेन्नई के खिलाफ और इस पिच पर ज्यादा बड़े आंकड़े नहीं है। कुणाल पांड्या की भी बल्लेबाजी इतनी बड़ी पारी वाली दिखती नहीं है। पेस अटैक भी यहाँ पर स्ट्रेंथ आप कह सकते हैं क्योंकि जॉश हेजलवुड है, साथ में भुवनेश्वर कुमार की हम वापसी देख रहे हैं। ऐसी खबरें हैं कि इस मुकाबले में शायद भुवनेश्वर कुमार अवेलेबल होंगे और प्लेइंग 11 का हिस्सा बनेंगे। ऐसा होता है तो बैंगलोर का पेस अटैक चेन्नई के सामने सुपर्ब होने वाला है और ये पेस अटैक चेन्नई के बल्लेबाजों को बहुत परेशानी में डालने वाला है। यश दयाल साथ देते हुए दिख सकते हैं। नाउ चेन्नई की स्ट्रेंथ क्या है? चेन्नई की स्ट्रेंथ इनका ओपनिंग डिपार्टमेंट, जहां पे ऋतुराज गायकवाड़ और रचिन रविंद्र है, रन बना रहे हैं और बहुत अच्छी तरह से रन बना रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो ये कि डेवन कॉनवे को डगआउट में बैठना पड़ रहा है और बाहर बैठना पड़ रहा है। रचिन रविंद्र ने मोर्चा संभाला है तो बताया कि यार रन बना सकते हैं और ऋतुराज का अच्छा साथ दे सकते हैं। अब चेन्नई के लिए ये आर और आर वाली नई जोड़ी हो गई है, लेकिन जो स्ट्रेंथ में ऑलराउंडर्स हैं वो बहुत अच्छे हैं। रविंद्र जडेजा, शिवम दुबे, रचिन रविंद्र, आर अश्विन एज कंपेयर टू आरसीबी के ऑलराउंडर, जहां पे लियाम लिविंगस्टन आपको नजर आते हैं, जहां पे नजर आते हैं आपको कुणाल पांड्या, एज कंपेयर टू दीज ऑलराउंडर चेन्नई के पास अच्छे ऑलराउंडर्स की सूची है। स्पिन कॉर्ड चेन्नई का बहुत अच्छा, आर अश्विन बड़े आंकड़े, बड़े विकेट और इस मैदान से काफी परिचित। रविंद्र जडेजा इस मैदान के बहुत नजदीक हैं, विकेट लेना जानते हैं। और रविंद्र जडेजा के साथ सबसे बड़ा और प्लस पॉइंट क्या है? लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स गेंदबाज हैं, आरसीबी के राइट हैंडेड बल्लेबाज हैं। इस शैली के बल्लेबाजों के सामने रविंद्र जडेजा को गेंदबाजी करना बहुत पसंद है और इस तरह के बल्लेबाजों से इनका मैचअप बहुत सॉलिड, स्ट्रांग और बेहतरीन दिखता है। रचिन रविंद्र भी एक अच्छा ऑप्शन है, लेफ्ट आर्म गेंदबाजी ये भी कर सकते हैं। जरूरत पड़ी तो ऋतुराज गायकवाड़ इन्हें भी गेंदबाजी करा सकते हैं। 2-3 ओवर में ये किफायती और कई मामलों में विकेट निकाल कर भी जा सकते हैं। सबसे बड़ा नाम नूर अहमद, यार ये चल गया तो एक बार फिर मुकाबला एक तरफा हो जाएगा, क्योंकि पिछले मुकाबले में मुंबई के खिलाफ नूर अहमद ने 4 विकेट लिए। चेन्नई की इस पिच पर नूर अहमद और उनको अगर मदद मिली तो आरसीबी के बल्लेबाज इनकी गेंदों पर कथक जरूर करते हुए नजर आएंगे। लेकिन चेन्नई की कुछ वीकनेसेस है और वीकनेस में सबसे बड़ा कंसर्न तेज गेंदबाजी डिपार्टमेंट है। बड़े नाम वाले तेज गेंदबाजी नहीं है। मुकेश चौधरी, खलील अहमद, मतीशा पथिराना लेकिन पिछले मुकाबले में इंजरी की वजह से शायद बाहर बैठे थे। सैम करन उनकी जगह खेले थे। अंशुल कंबोज, गुरप्रीत सिंह है, नेथन एलिस जैसा गेंदबाज इनके साथ है। लेकिन वही बात है ना कि यार बड़े नाम वाली टीम और बड़े नाम वाली तेज गेंदबाजी की टीम ये दिख नहीं रही है। एक्सपेंसिव है, रन इनकी गेंदबाजी पर खूब पिटते हुए हमने कई बार देखा है। हालांकि चेन्नई की पिच थोड़ी स्लो है, बड़ा स्कोर यहाँ पर बनता नहीं है, फिर भी इस गेंदबाजी में वो कॉन्फिडेंस झलक कर नहीं आता जो स्पिन यूनिट में आता। प्रॉब्लम मिडिल ऑर्डर को लेकर भी चेन्नई के साथ थोड़ी सी है कि अपार्ट फ्रॉम शिवम दुबे ज्यादा बड़े रन दूसरे नहीं कर रहे हैं। राहुल त्रिपाठी को ओपन का मौका दिया, वहां उनसे रन नहीं बने। दीपक हुडा नीचे बल्लेबाजी करने आए, फेल हो गए, फेल हो गए। सैम करन उनको अब ऑर्डर द प्रमोशन मिला लेकिन वह रन उनके बल्ले से निकले नहीं, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम मिडिल ऑर्डर को लेकर है। रविंद्र जडेजा भी लो मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज हैं जरूर, बट प्रॉब्लम बल्ले से रन नहीं बनने की है। महेंद्र सिंह धोनी बहुत नीचे बल्लेबाजी करने आते हैं, सिर्फ 12-13 गेंदें खेलते हैं। ऐसे में स्ट्राइक रेट इनके पास अच्छी हो सकती है अगर वो ऊपर बैटिंग करने आए तो। बट ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर आप फैंटेसी 11 पर कोई टीम बनाना चाहते हैं तो हमारी टीम आपके लिए पेश है और
प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब और ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मैच से पहले हम वहां पर फैंटेसी 11 की एक टीम शेयर जरूर करेंगे। अभी के लिए जो फैंटेसी 11 की टीम हमने डिजाइन की, उसमें आप चेन्नई की तरफ से सचिन रविंद्र को रखिए, और ये इसलिए रखिए कि यार वो इन्फॉर्म है, पिछले मुकाबले में रन बनाकर आए, इस पिच से वाकिफ हैं। ऋतुराज गायकवाड़ के आंकड़े इस पिच पर अच्छे हैं। चेन्नई के लिए बल्लेबाजी करते हुए आरसीबी के खिलाफ बहुत बार इन्होंने रन बनाए और इसी मैदान पर बनाए। शिवम दुबे के आंकड़े अच्छे हैं, ऑलराउंडिंग भूमिका में दिखेंगे। रविंद्र जडेजा, ये खिलाड़ी ऐसा है कि इसे आप जरूर रखिए, और मैं पर्सनल रिकमेंड करूंगा कि किसी भी तरह की आप डीटी रखें, चाहे स्मॉल लीग खेलें, चाहे ग्रैंड लीग खेलें, चाहे हेड टू हेड खेलें, रविंद्र जडेजा को अपनी टीम में रखिएगा, क्योंकि ये खिलाड़ी पॉइंट देकर जाने वाला है। आर अश्विन को भी आप भूलिए मत, इन्हें भी रखिए, क्योंकि ये खिलाड़ी भी पॉइंट दे सकता है। नूर अहमद को तो रखना ही है, पिछले मुकाबले में 4 विकेट जो लिए यार। विराट कोहली को आप आरसीबी की तरफ से रख सकते हैं, रजत पाटीदार को आप आरसीबी की तरफ से अपने खेमे में शामिल कर सकते हैं, लियाम लिविंगस्टन को कीजिए, जॉश हेजलवुड को कीजिए, कुणाल पांड्या को कीजिए। यदि वापसी हो जाती है भुवनेश्वर कुमार की, तो उन्हें भी आप ट्राई कर सकते हैं कुछ लीग्स के मैचेस में, या कुछ अपनी जो टीम बनाते हैं उनमें। सभी टीमों में नहीं लेना है, अगर भुवनेश्वर कुमार की वापसी होती है तो कुछ टीमों में आप इन्हें ले सकते हैं। बट फिर भी आपसे कहूंगा कि टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कीजिए, क्योंकि मैच से पहले टीम हम वहाँ पर शेयर करेंगे। नाउ दोनों टीमों की प्लेइंग 11 पर बात कर लेते हैं कि यहाँ पर कुछ बदलाव हो सकता है क्या। बदलाव की गुंजाइश थोड़ी कम लगती है, लेकिन अगर मथीशा पतिराना फिट हुए तो नेथन एलिस की जगह वो आ सकते हैं और प्लेइंग 11 का हिस्सा बन सकते हैं। बाकी मुझे नहीं लगता कि महेंद्र सिंह धोनी के अंडर खेलने वाली, ऋतुराज के नेतृत्व में खेलने वाली टीम में कुछ बदलाव होगा, क्योंकि दीपक हुडा को भले ही मौका मिला और रन नहीं बनाया, लेकिन फिर इन्हें मौका मिलेगा। राहुल त्रिपाठी को भी मौका मिलेगा। अब क्वेश्चन मार्क है कि राहुल त्रिपाठी क्या ओपन करेंगे या फिर वही ऋतुराज गायकवाड़ नंबर 3 पर आएंगे, देखने वाली बात होने वाली है। आरसीबी की प्लेइंग 11 में कुछ बदलाव हो सकता है क्या? वैसे होना चाहिए, क्योंकि देवदत्त पडिक्कल को हटाकर सबका कहना है कि स्वास्तिक चिकारा को खिलाया जाए, क्योंकि चिकारा नंबर 4 पर अच्छे लगेंगे। देवदत्त पडिक्कल की फॉर्म नहीं है, काफ़ी अरसे से बल्ले से रन नहीं निकले, डोमेस्टिक सर्किट में नहीं निकले, बड़े मुकाबलों में नहीं निकले, और आईपीएल में काफ़ी लंबे अरसे से उनका बल्ला खामोश है। बाकी मुझे लगता है कि अगर भुवनेश्वर कुमार अवेलेबल हुए तो वो यहाँ पर राशिकदार सलाम की जगह खेलते हुए नजर आ सकते हैं। इसके अलावा प्लेइंग 11 में कोई बदलाव मुझे लग नहीं रहा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट वो वाला सेगमेंट जिसका रहता है आपको इंतजार, चेन्नई सुपर किंग्स के सामने रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। ये साउथ इंडियन डार्बी वाला मुकाबला किसके खाते में जाएगा? चेन्नई जीतेगी या आरसीबी? चेन्नई ये मुकाबला जीत सकती है। आपकी दोस्तों क्या राय है और आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में हम कर रहे हैं आपका इंतजार। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।